ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जो कि आपके बहुत से काम कर सकती है। अगर आप ग्रिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी वापडा को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी आपके घर में अगर सोलर सिस्टम इंस्टॉल है और उसके अंदर वापडा इनपुट आपने दी हुई है डे टाइम में, और आप बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ रहा है और आप सोचते हैं कि ये वापडा इनपुट मैं डे टाइम में बंद कर दूँ, यानी डे टाइम में मुझे ये खदशा न रहे कि वापडा मेरी इस्तेमाल हो रही है। ऐसा ना हो कि मेरा जो इन्वर्टर है वो रियल टाइम शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो और मेरी वापडा को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, और मैं चाहता हूँ कि डे टाइम में इस वापडा के ब्रेकर को मैं बंद कर दूँ, तो मुझे एक ब्रेकर को मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। तो इस मसले का हल भी मैं आपको बताऊंगा। इस मसले का हल भी इस डिवाइस के अंदर है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसकी आउटपुट सिर्फ एक है, यानी कि वो डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर नहीं है जो कि स्मार्ट लोड को और हैवी लोड को अलग अलग डील कर सके, यानी कि जब आपकी वापडा ना हो तो हैवी और लो लोड जो है वो दोनों के दोनों बैटरी पे चले जाते हों और आपकी बैटरी सिंक होने लग जाती हो, और आपने एक चेंज ओवर वहाँ पे लगाया हुआ है, जो चेंज ओवर जो है वो आपको हैवी लोड बंद करने के लिए इस्तेमाल मैनुअली करना पड़ता है आपको, यानी हैवी लोड बंद करना पड़ता है ताकि बैटरी जो है वो ड्रेन ना हो जाए। अगर आप इस प्रॉब्लम से दो चार हैं तब भी आपके लिए ये डिवाइस कारआमद है, क्योंकि ये डिवाइस ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें क्या खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सारी सोलर की नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज ओवर आपको खुद मैनुअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जो है आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली जो है हैवी लोड जो है वो बैटरी से हटा देगी और लो लोड जो है यानी स्मार्ट लोड जो है उसको बैटरी से चलाएगी। एक तो इस डिवाइस का ये फ़ायदा है, और इससे इस डिवाइस का एक फ़ायदा और भी है जो आपसे ले सकते हैं। आमतौर पे आप लोगों ने घरों में सोलर इन्वर्टर जो है वो लगाए होते हैं, लेकिन सोलर इन्वर्टर जो आमतौर पे ऐसा होता है, कुछ ऐसे इन्वर्टर होते हैं जो कि वापडा इनपुट के साथ ही काम करते हैं, ऑफ ग्रिड काम नहीं करते। अब वापडा के साथ अगर काम करते हैं तो डे टाइम में आप देखें कि सम टाइम आपकी वापडा जब इनपुट ऑन होती है तो आपके जहन में एक खदशा रहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी सोलर एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही हो तो बाकी सारी एनर्जी वापडा से आ रही होती है, जिसे हम रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं। लेकिन सम टाइम्स आपका इन्वर्टर जो है वो रियल टाइम शेयरिंग में मिस्टेक कर रहा होता है, यानी कि अगर उसने सोलर से एनर्जी मैक्सिमम नहीं लेता बल्कि कुछ वॉट्स जो हैं वो वापडा से भी लेता रहता है, जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसे आप इस्तेमाल करके इस मसले को भी हल कर सकते हैं, यानी डे टाइम में ऑटोमेटिकली आपकी वापडा जो है वो ऑफ हो जाएगी और इवनिंग में आपकी वापडा जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि डे टाइम में पूरा दिन वापडा आपकी ऑटोमेटिक बंद रहेगी, आपको मैनुअली चेंज ओवर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके घर में ऐसा सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है और उसके साथ एक वापडा की सप्लाई जा रही है, वापडा की अगर सप्लाई जा रही है आपके इन्वर्टर में जो कि सोलर इन्वर्टर है, और इसमें वापडा की सप्लाई आपकी जा रही है और डे टाइम में आप चाहते हैं कि ये वापडा की सप्लाई जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाए, आपको चेंज ओवर जो है वो इस्तेमाल ना करना पड़े, तो आप ये करें कि आप एक एसडीओ डिवाइस जो है उसका नाम है एसडीओ डिवाइस, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। सिंगल टू डुअल आउटपुट डिवाइस। सिंगल टू डुअल आउटपुट डिवाइस का ये मतलब है कि इसके दो फ़ायदे हैं, दो तरीके हैं। मैं एक अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, एक फ़ायदा बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा फ़ायदा भी बताऊँगा। ये डिवाइस आपको पीवी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, यानी अगर पीवी नहीं होगी तो ये आपको बताएगी पीवी नहीं है, यानी लो का सिग्नल शो करेगी। अगर पीवी सिग्नल मौजूद है तो ये आपको ओके का सिग्नल शो करेगी कि पीवी है, यानी कि पीवी यानी कि जो वोल्टेजेस हैं जो सोलर से बन के आ रहे हैं वो हैं या नहीं है, यानी डे टाइम है या नहीं है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एक इसका फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये कि आपको बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको चार्ज कंट्रोलर के ऊपर भी दिखाई देते हैं। अच्छा, ये डिवाइस भी चार्ज कंट्रोलर डिवाइस नहीं है, ना ये ऐसी डिवाइस है जो आपका लोड ड्राइव करेगी, ना ये ऐसी डिवाइस है जो चार्ज कंट्रोल करेगी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ आपको एक कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। वो फंक्शनैलिटी एक तो ये मैंने बताई कि वापडा को ऑटोमेटिक जो है डे टाइम में ऑफ रखना, शाम में उसको ऑन कर देना। ये काम आप टाइमर से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एसडीओ डिवाइस ही परचेज़ करनी है, ये काम आप टाइमर से भी ले सकते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइमर भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो रिले टाइमर्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रिले टाइमर्स होते हैं, वो आप डे टाइम में जो है वो अपनी वापडा ऑफ रख सकते हैं और इवनिंग में ऑटोमेटिकली ऑन रख सकते हैं। ज़ाहिर है कि जब इसमें इसको ऑन या ऑफ़ कराना है, यानी वापडा को ऑन या ऑफ़ कराना है, तो वो पीवी वोल्टेज के ऊपर कराना है, यानी कि अगर पीवी लो आ रही होगी, यानी कि रात का टाइम होगा, तो वो वापडा को ऑन कर देगा। जब पीवी ओके होगी उस वक्त ये इसको
ऑफ कर देगा। तो यानी कि पीवी की वोल्टेज के ऊपर ये डिसीजन लेके वापडा को ऑन ऑफ कराएगा। ये एसडीओ डिवाइस का फ़ायदा है। टाइमर से भी ये काम लिया जा सकता है, जिस तरह मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था। इस डिवाइस का दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि बाज़ आपके घर में ऐसे इन्वर्टर हैं जिनकी जो आउटपुट है वो सिर्फ एक है, यानी कि आउटपुट का मतलब है जो वो 220 वोल्ट आउटपुट आपको सोलर यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल जो है वो यहाँ सोलर इनपुट आ रही है, एक तरफ बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, और एक तरफ आपकी वापडा की सप्लाई है, ठीक है, और एक तरफ आपकी आउट आ रही है। यानी कि अगर वापडा की सप्लाई बंद भी कर दें तब भी सोलर से एनर्जी बन के जो है वो बैटरी में भी जा रही है और आपका लोड भी ड्राइव कर रही है। सोलर इन्वर्टर का यही काम होता है कि उसके अंदर बिल्ट इन एमपीपीटी भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। तो अब चूंकि आउटपुट का मतलब है कि ये आपके लोड की तरफ जा रही है। ये कौन सा लोड है? 220 वोल्ट का लोड है। तो 220 वोल्ट के लोड की तरफ जा रही है, लेकिन 220 वोल्ट के लोड आमतौर पे आपके घर में एक तरह का नहीं होता, बल्कि दो तरह के लोड होते हैं। मतलब इस लोड को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक लोड है आपका हैवी लोड और एक तरफ आपका है लो लोड, जिसको आप स्मार्ट लोड कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट लोड मैं यहाँ लिख देता हूँ। हैवी लोड का मतलब है यहाँ पे आपके पास एसी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हैवी लोड है आपका। और अगर स्मार्ट लोड की बात करें तो आपके पास यहाँ फैंस हैं, लाइट्स हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं कि बैटरी के ऊपर चलती रहें, और ये वो चीज़ें जो आप कहते हैं कि अगर हमारी सोलर भी नहीं है, वापडा भी नहीं है, तो बैटरी के ऊपर ये हैवी लोड ना जाए। अब आप ये चाहते हैं, इस मकसद के लिए आप लोग चेंज ओवर इस्तेमाल करते हैं अपने सोलर इन्वर्टर के साथ कि आप मैनुअली जाके हैवी लोड को बंद कर देते हैं। लेकिन अब ये एसडीओ डिवाइस ने मसला हल कर दिया। अगर एसडीओ डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा, इसकी जो आउटपुट आ रही होगी वो आउटपुट जो है वो खुद मैनेज करेगी कि हैवी लोड को मैंने ऑन करना है या ऑफ़ करना है। तो अगर तो आपका हैवी लोड ऑफ वो तब करेगी जब आपकी जो है वो वापडा की सप्लाई जो है वो चली जाएगी, वापडा की सप्लाई चली जाए और बैटरी की वोल्टेज डाउन हो जाए। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर वापडा की सप्लाई यहाँ से बंद हो गई है, अब सारा का सारा लोड बैटरी पे आ गया है, यानी बैटरी ड्रेन होने लग गई है, तो बैटरी के खास ऐसे वोल्टेज होंगे जिसके ऊपर उसने हैवी लोड को बंद कर देना है। यानी कि ये डिसीजन बैटरी के वोल्टेज के ऊपर हो रहा है, वापडा अगर ना हो तो। अब हैवी लोड ऑन कब होगा? हैवी लोड ऑन दो ही सूरतों में होगा, या तो वापडा वापस आ जाए या बैटरी के वोल्टेज ऊपर हो जाए। मतलब दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही वापडा वापस आएगी तब हैवी लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, यानी एसी भी चल पड़ेगा, फ्रिज भी चल पड़ेगा और सारा लोड बैटरी पे नहीं पड़ेगा। इससे आपकी फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी बैटरी के ऊपर हैवी लोड जब नहीं चलेगा तो बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। तो ये एसडीओ डिवाइस का एक तो फ़ायदा ये हो गया कि उसने एक ऐसा इन्वर्टर जिसमें दो ऑप्शंस मौजूद नहीं थी, हैवी लोड की और लो लोड की, यानी डुअल आउटपुट नहीं थी बल्कि सिंगल आउटपुट थी। तो सिंगल आउटपुट को उसने डुअल आउटपुट इन्वर्टर बना दिया। जबकि डुअल आउटपुट जो इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, मतलब तकरीबन 2-2 लाख के 3-3 लाख के इन्वर्टर हैं जो डुअल आउटपुट के साथ आते हैं। तो यही काम जो कम प्राइस में इन्वर्टर आ रहा है जिसकी आउटपुट सिर्फ एक होती है, अगर आपसे महंगे इन्वर्टर वाला काम लेना चाहते हैं, यानी कि डुअल आउटपुट, यानी कि स्मार्ट लोड को अलग करना चाहते हैं, हैवी लोड को अलग करना चाहते हैं, और जब ये वापडा जब ना आए तो ये दोनों चीज़ें चूँकि बैटरी की ड्रेन करने लग जाती हैं, तो आप हैवी लोड को ऑफ करना चाहते हैं, तो ये काम आप छोटे इन्वर्टर से नहीं ले सकते थे। तो अब ये एसडीओ डिवाइस ने इस मसले को हल कर दिया है। आप एसडीओ डिवाइस लगा सकते हैं और ये लगा के जो है वो इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। हैवी लोड आपका जो है वो बैटरी ड्रेन नहीं करेगा, कुछ बैटरी के एक लेवल के ऊपर वो बैटरी हैवी लोड को ऑफ कर देगा, और ऑन तब करेगा या तो वापडा वापस आ जाएगी या फिर बैटरी के वोल्टेज ऊपर हो जाएंगे, तब जाके वो दोबारा वापस हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चेंज ओवर से आपकी जान छूट चुकी है इस सूरत में। एक पर्पज़ और है एसडीओ डिवाइस का, वो पर्पज़ भी आपको बताता हूँ। वो ये है कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी, बाज़ घरों में प्रॉब्लम ये होती है कि सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है फिर भी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मेरी जो अगली इंशाल्लाह वीडियो आएगी मैं इसी रीज़न के ऊपर बात करूँगा कि वायरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, घर में वायरिंग को कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आप देखेंगे। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि डीसी वायरिंग कैसे करनी है, और आपको बताऊँगा कि सोलर लगाने के बावजूद अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसकी क्या क्या रीज़न्स हैं। और आज जो है वो मैं आपको एक जो चीज़ वो बताऊँ, क्लियर करूँ कि समटाइम्स जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइमर इंट्रोड्यूस करवाया था, रिले टाइमर, प्रोग्रामेबल रिले टाइमर। उसका ये मकसद था कि डे टाइम में आप वापडा ऑटोमेटिकली ऑफ कर देते हैं, शाम को ऑन कर देते हैं। डे टाइम में आप वापडा को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर वापडा इनकॉर्पोरेट ना हो, उसके अंदर शामिल ना हो। तो डे टाइम में आपको आम तौर पे चेंज ओवर का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस चेंज ओवर से भी आपकी जान छूट सकती है अगर आप इस एसडीओ डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एसडीओ डिवाइस भी यूज़ हो सकती है और टाइमर भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। टाइमर सस्ता मिलता है, तकरीबन 2 से 2,500 रुपये का टाइमर आपको मिल जाता है, जबकि एसडीओ डिवाइस की जो प्राइस है
वो तकरीबन 11,000 से 12,000 के दरमियान में है। यानी 11-12 हज़ार रुपये की ये आपको डिवाइस मिलती है, SDO डिवाइस। अब ये महंगी, अगर आपने सिर्फ इससे एक ही फंक्शन लेना है जो कि ग्रिड ऑन ऑफ का है, यानी ग्रिड कंट्रोल का है, यानी कि सुबह आप चाहते हैं वापडा ऑफ हो जाए, शाम को ऑन हो जाए, अगर आप ये फंक्शन लेना चाहते हैं तो फिर तो आप टाइमर से भी ले सकते हैं। और अगर आप उसको टाइमर से नहीं लेना चाहते, टाइमर से लेंगे तो वो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा बल्कि आपको चीप पड़ेगा। अगर इससे लेंगे तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप ग्रिड कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप टाइमर से कर लें, और अगर आप ग्रिड कंट्रोल, फिर आपको इतनी महंगी डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ग्रिड कंट्रोल नहीं बल्कि सिंगल टू डुअल आउटपुट, देखो ना SDO से क्या बनता है, सिंगल टू डुअल आउटपुट, यानी एक आउटपुट थी उससे हमने कितनी कंट्रोल की हैं, 2, एक हैवी वाली, एक स्मार्ट वाली। स्मार्ट लोड में आपने लोड रखा हुआ था जो बैटरी पे चलता रहेगा, ठीक है, जैसे आमतौर पे UPS काम करता है। और हैवी लोड जो है वो जैसे ही बैटरी पे आएगा तो बैटरी के खास वोल्टेज ऐसे आएंगे जिसके ऊपर ये हैवी लोड कट ऑफ हो जाएगा। अभी तब तक कट ऑफ रहेगा जब तक बैटरी के वोल्टेज ऊपर नहीं हो जाते, या ये तब तक कट ऑफ रहेगा जब तक वापडा वापस नहीं आ जाती। तो व्यूअर्स, ये जो है SDO डिवाइस, अगर आपको सिंगल टू डुअल आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है फिर तो आप डिवाइस ज़रूर परचेज करें, क्योंकि ये 11-12 हज़ार रुपये की डिवाइस है। और अगर आपको ये फीचर लेना है, दूसरा फीचर जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया है ग्रिड कंट्रोल का, तो फिर तो आप टाइमर से भी ले सकते हैं। तो अब जो काम 2,500 में हो रहा है इसको 11-12 हज़ार में करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि भी आप 2 SDO डिवाइस यूज़ कर लें, एक इस मकसद के लिए, एक इस मकसद के लिए। एक ही SDO डिवाइस 2 काम नहीं कर सकती, ये भी एक प्रॉब्लम है कि SDO डिवाइस में एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ये फीचर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये फीचर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्रिड कंट्रोल, जिसे आप कह रहे हैं कि वापडा डे टाइम में ऑफ रहे, शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, कहते हैं ग्रिड कंट्रोल। तो ये जो ग्रिड कंट्रोल वाला फीचर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस वक्त आप ये नहीं कर सकते, यानी सिंगल टू डुअल आउटपुट। और अगर ये करते हैं तो फिर ये नहीं कर सकते। ये SDO डिवाइस का एक उसमें खामी है। तो फिर ये है कि अगर आपको दोनों फीचर चाहिए तो आप 2 SDO डिवाइस लगाएंगे तो आपका एक्सपेंस कितना आएगा, 11,000 की भी एक डिवाइस हो तो 22,000 आपका एक्सपेंस आएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो ये करें कि अगर आपको ग्रिड कंट्रोल का फीचर यूज़ करना है तो आप यहाँ टाइमर लगा लें, जो कि तकरीबन आपका काम 2,500 में हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे आपको ये सिंगल टू डुअल आउटपुट अगर आपको कंट्रोल करनी है फिर आप ज़रूर SDO डिवाइस का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, मैं चाहता था कि आपको पूरा एनालिसिस दूं कि SDO डिवाइस आपको किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कब आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ये आपने देखना है कि इसका मकसद क्या है। अगर आपको मकसद समझ आ गया है फिर आप इस डिवाइस को परचेज़ करें। बैटरी के वोल्टेजेस भी आप सेट कर सकते हैं, किस बैटरी के वोल्टेज के ऊपर हैवी लोड बंद हो, किस बैटरी के वोल्टेज के ऊपर जो है वो वापस आ जाए। ये सारे पैरामीटर्स आपके अंदर से मैनुअली जो है वो इसके अंदर सेट किए जा सकते हैं। SDO डिवाइस जो है वो यहाँ पर उसके यहाँ पे एक सोलर का ऑप्शन होगा, एक बैटरी का ऑप्शन होगा, मतलब एक तरफ सोलर लगेगी, फिर एक तरफ बैटरी लगेगी, फिर एक तरफ ग्रिड लगेगी, फिर एक तरफ इन्वर्टर की आउटपुट लगेगी, फिर एक तरफ जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे L1 और यहाँ पे L2, यानी लोड 1 यानी स्मार्ट लोड और L2 यानी हैवी लोड। तो ये देख लेंगे इसकी कितनी हैं पोर्ट्स, कितनी है 1 2 3 4 5 6 पोर्ट्स हैं इसकी। यानी सोलर भी यहाँ पे अटैच करना है। सोलर से इसलिए अटैच करना है ताकि सोलर की वोल्टेज के ऊपर डिसीजन ले सके कि इसने ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है, यानी ग्रिड को ऑन करना है या ऑफ करना है, इसलिए सोलर की इनपुट देना यहाँ जरूरी है। बैटरी की इनपुट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि बैटरी के वोल्टेज के ऊपर इसने डिसाइड करना होता है, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज के ऊपर ये हैवी लोड को बंद करता है। और ऑन जो है वापस या तो वापस वापडा आ जाए या बैटरी के वोल्टेज अप हो जाए, ठीक है। ग्रिड जो है वो इसलिए देनी है ताकि ये डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रिड है या नहीं, वापडा है या नहीं। इन्वर्टर की आउटपुट, जो इन्वर्टर आउटपुट बना के दे रहा है, यानी 220 वोल्ट आउटपुट बना के दे रहा है, वो डायरेक्ट लोड पे नहीं जाएगी बल्कि वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आएगी, यानी इन्वर्टर पे जाएगी, ठीक है। यानी कि आउटपुट जो आ रही है वो आपने ब्रेकर से गुजार के यहाँ पर लेके आनी है, ठीक है। तो इन्वर्टर यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद है L1 यानी स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड जो है ये वाला लोड, इसका कनेक्शन आपने यहाँ से कर देना है, और ये जो हैवी लोड है इसका कनेक्शन भी आपने L2 पे कर देना है। तो L2 बेसिकली आपकी ऑन या ऑफ होती है, क्योंकि अगर आपका वो ग्रिड कंट्रोल अगर कर रहे हैं तब भी L2 पे सिग्नल आएगा। अगर आप इसको SDO डिवाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं सिंगल टू डुअल आउटपुट के तौर पे, तब भी L2 ऑफ या ऑन होगी। यानी कि अगर आपका यहाँ से हैवी लोड ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे सिग्नल आएगा L2 ऑफ। अगर आपकी ग्रिड यहाँ से ऑफ हो जाती है तो वहाँ पे आएगा L2 ऑफ, राइट। तो ये SDO डिवाइस का मकसद है। मैंने आपको ये डिवाइस इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है, इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये डिवाइस ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, आपके काम की चीज़ है या नहीं है। प्राइस भी बता दिया है, सारा एनालिसिस करके बता दिया है। कैसे इंस्टॉल करना है इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे कि SDO डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करें सोलर सिस्टम के अंदर, उसकी वायरिंग कैसे करें, ये सारी वायरिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इस वायरिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोलर की नॉलेज दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।